कुंभ राशि 2025 आपका कैसा रहेगा, इसके ऊपर संपूर्ण चर्चा की जाएगी। दोस्तों, कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। शनिदेव आपके दूसरे भाव में परिवर्तन करके 29 मार्च को आ चुके हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 का लास्ट तीसरा चरण चल रहा है, यानी उतरती हुई शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। दोस्तों, आपको कैसे परिणाम मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, कैसे फल मिलेंगे, उसके ऊपर संपूर्ण चर्चा की जाएगी। वैसे तो दोस्तों यूं कहते हैं कि उतरती हुई शनि की 7.5 आपको कुछ देके जाएगी। अब देके जाएगी, परेशान करेगी, अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगी, वो सारी चर्चा अपन अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है, आपको हमारा प्रेडिक्शन अगर सटीक लगता है तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोग न्यायप्रिय होते हैं, मेहनती होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। उनको अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने से नीचे जो कोवर्कर काम कर रहे हैं उनके साथ उनका तालमेल अच्छा रहता है, उनकी हमेशा हेल्प करते हैं। मैंने जैसे कहा कि न्यायप्रिय होते हैं, तो न्यायप्रिय होने के नाते ये अपने से नीचे जो काम कर रहे हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनके साथ तालमेल बिठा के चलते रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने विचार जल्दी से नहीं बदलते, इच्छाएं इनकी बहुत होती हैं, तो जो इन्होंने ठान लिया उसे पूरी मेहनत से करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शनि के राशि परिवर्तन की। शनिदेव ने 29 मार्च को यहां से यहां आपके दूसरे भाव में राशि परिवर्तन किया है और यह शनि की 7.5 का तीसरा चरण है, यानी कि लास्ट फेज है। अब आपको लास्ट फेज में कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव ने इस समय आपको भाग्य के प्रति काफी आसक्त कर रखा है, यानी आप भाग्य के भरोसे पूरे हो गए हो, डिपेंडेंट हो चुके हो, भाग्य के भरोसे रहना चाह रहे हो, जो कुछ करना चाह रहे हो, चिंता बहुत कर रहे हो। मैं आपको समझा देता हूं कि शनि की जो 7.5 होती है 7.5 साल की होती है, उसमें से पहला फेज 2.5 साल का, दूसरा फिर 2.5 साल का, तीसरा 2.5 साल का, यानी ये तीसरा फेज है। तो अगर इसने आपको परेशान करना चालू किया तो आदमी को पहले 2.5 साल बहुत परेशान करता है, परेशान करेगा तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। अगले 2.5 सालों में आदमी समझ जाता है कि परेशानी तो मेरे किस्मत में लिखी है, मेरे को इसके साथ में ही कैसे जीना है उसके रास्ते बना लेता है। 2.5 साल में समझ चुका होता है कि मेरे को अपने रास्ते कैसे करने हैं, वो बना लेता है। अब यूं कहते हैं जाती हुई 7.5 आपको कुछ देके जाएगी। तो जब आपने रास्ते बना लिए हैं तो आपको समय से कैसे लड़ना है उसके रास्ते आपके सामने होते हैं, तो आप उसके अनुकूल कार्य करते हो। अब शनि ने जो आपसे छीना है या जो परेशान किया है उसको रिटर्न करने का समय है। अगर आपको किसी कार्य के प्रति शनि ने कुछ छीना है यानी परेशान किया है, जो लिया है उसे देने का समय है। तो यूं कहते हैं समय देते हुए शनिदेव जाएंगे इन 2.5 सालों में। तो अब इस समय आपको क्या दे रहे हैं? शनिदेव इन 2.5 सालों में आपको भाग्य का साथ देंगे। सबसे पहला काम, आप मेहनत नहीं करोगे, भाग्य के भरोसे ज्यादा रहोगे। भाग्य के भरोसे रह के आपकी इच्छाएं काफी रहेंगी, आपका मन करेगा, आप चिंतित रहोगे, आप कोशिश करोगे मेरे को यह मिल जाए वो मिल जाए, यानी क्योंकि शनिदेव काल पुरुष कुंडली में 11वें भाव के मालिक हैं, तो आपके 10वें और 11वें के मालिक होने के नाते आपको दिमाग में हमेशा ये रहेगा कुछ पॉलिटिक्स से मिल जाए, कुछ सरकार से मिल जाए, कुछ आपको इच्छाएं ऐसी रहेंगी कि आप ये कर लो वो कर लो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत इच्छाशील व्यक्ति रहेंगे, आप दृढ़ निश्चयी रहेंगे, किसी काम को आपने ठान लिया तो उसे करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसी इच्छाएं आप करेंगे, तो ऐसी इच्छाएं करेंगे तो जब वो इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी तो चिंता स्वाभाविक है आपकी। तो इस समय आप भाग्य के भरोसे रहोगे और चिंता स्वाभाविक आपके अंदर नजर आएगी। इसके अलावा आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी, यानी जिसे कहते हैं कि घोड़े बेच के सोना, वैसी नींद आपको नहीं आएगी। चिंता की वजह से वैसी नींद आपकी खत्म हो जाएगी।
मेहनत करना बिल्कुल बंद कर दोगे, यानी ना के बराबर इस समय आप मेहनत करोगे। इसके अलावा परिवार से तालमेल दोस्तों अच्छा रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, आपका अगर शादीशुदा हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको संतान प्राप्ति हो जाए, तो इस समय संतान प्राप्ति होने के योग जरूर बनाते हैं। शनिदेव यहां बैठ के आपको संतान प्राप्ति जरूर करा देंगे। सबसे अच्छा काम ये करेंगे, संतान प्राप्ति करा देंगे। जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है उनके योग बनाएंगे, आपका परिवार बढ़ने वाला है, ये काम जरूर शनिदेव आपके करवाएंगे। इसके अलावा धन की आवक भी करवाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। शनिदेव यहां बैठ के आपके ज्ञान से, आपके अर्जित ज्ञान से धन की आमदनी करवाएंगे। इसके अलावा और क्या देंगे? शनिदेव आपको अगर शादीशुदा जोड़े हैं तो पति पत्नी को एक दूसरे से दूर कर देंगे दोस्तों। चाहे काम के सिलसिले में, चाहे नौकरी के लिए, आप अपनी पत्नी से इस समय दूर हो जाएंगे या ज्यादातर दूर रहेंगे या किसी दूसरे शहर में रहेंगे, यानी कि पति पत्नी की इस समय दूरी बनने के संकेत नजर आते हैं। इसके अलावा माता से आपकी काफी अनबन रहने वाली है। माता से इस दौरान आपकी बिल्कुल भी ना के बराबर पटेगी, दोस्तों से अनबन रहने वाली है। ये मान के चलो, यह समय आपकी माता से, आपके दोस्तों से अच्छा मधुर समय इसको कहें वैसा नहीं रहने वाला है। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की कोशिश कर रहे हो, इस समय दोस्तों नहीं कर पाओगे। हाँ, इसके अलावा विशेषकर आप काम में काफी तल्लीनता से लगे रहोगे। किसमें? जो आप काम करते हो उस काम में तल्लीनता से लगे रहोगे। शनिदेव इसके अलावा आपको आपका जो ससुराल है उससे भी संबंध खराब करवा देगा। यह समय शनिदेव आपको ससुराल से संबंध खराब करवा देगा, यानी डिप्रेशन में जाने का समय नहीं है, एक जगह बैठ के शांति से बैठे रहो वैसा समय नहीं है। यह समय है आपको कर्मठ, काम के प्रति कर्मठ रहने का, यानी कर्मठ बना देगा शनिदेव। आपको जो भी परेशानी अब तक हुई है उनसे कर्मठ बना देगा, आप मेहनती हो जाओगे। मेहनती का मतलब वैसे दौड़ भाग वाली मेहनत नहीं, किस जो भी कार्य करते हो उस कार्य को पूरी लगन के साथ करोगे। इसके अलावा शनिदेव जो सबसे बड़ा आपके साथ में नेगेटिव पॉइंट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो दोस्तों तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो तो शनिदेव जाते जाते इन 2.5 सालों में आपकी नौकरी को खा जाएंगे, यानी आपको नौकरी चेंज करने का दोस्तों समय है। इन 2.5 सालों में आप ध्यान रखें, आपको अपनी नौकरी शनिदेव चेंज करवा देंगे। प्राइवेट सेक्टर वालों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर वालों को विशेष ध्यान रखना है। अगर प्राइवेट सेक्टर में हो तो आप अपनी नौकरी को बदल लोगे। इसके अलावा आपको अगर संकेत चाहिए कि संकेत कैसे मिलेंगे, आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे आपकी इस समय बिल्कुल नहीं पटेगी। जो आपके बड़े भाई बहन हैं या चाचा ताऊ हैं उनसे आपकी बिल्कुल इस समय नहीं पटेगी, यानी मदर से, मैंने बताया मदर से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और चाचा ताऊ या बड़े भाई बहन हैं उनसे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसे परिणाम दोस्तों शनिदेव जाते जाते आपको देके जाएंगे। अब शनिदेव दोस्तों आपके 12वें भाव के मालिक हैं और आपके लग्न के मालिक हैं। तो लग्न तो अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कोई इश्यू वाली बात नहीं है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्तों। कोई छोटी मोटी खांसी जुकाम, छोटे मोटा बीमारी, इनकी चिंता ना करें। बड़ी बीमारी होने का कोई संकेत यहां शनिदेव आपको नहीं देते हैं दोस्तों। यानी यह समय आपके लिए काफी अच्छा भी है, और अगर प्राइवेट सेक्टर में हो तो लास्ट में जाते जाते परेशानी करके जाएंगे, तो वो परेशानी से आपको सचेत रहना है और पहले ही तैयारी कर लेनी है कि नौकरी आपकी चेंज होगी तो दूसरी नौकरी की व्यवस्था आपको करनी है। ज्योतिष के माध्यम से आपको संकेत करने का हमारा कर्तव्य है, जो आपको बता रहे हैं। ऐसे परिणाम आपको शनिदेव देते जाएंगे। दोस्तों
कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और इसका उपाय करें। शनिदेव का उपाय करें जिससे आपको जो परेशानी हो रही है उससे आराम से आप निकल सकें। क्या करेंगे? शनि मंदिर में शनिवार के दिन जाएं और सरसों के तेल का दीपक लगा के आएं। ऐसा करने से शनि महाराज जो आपको कष्ट दे रहे हैं उनमें कमी लाएंगे और आराम से आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। यानी नौकरी चेंज होनी है तो परेशानी की बात नहीं है, आप आराम से नौकरी की व्यवस्था कर लोगे। ऐसे शुभ संकेत शनिदेव आपको दे जा रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों कुंभ वालों के साथ इसे शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।